हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सब अच्छे होंगे, नेगेटिव भी होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। देन टैरो से चेक करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो डिवाइनली मैसेज आज का आपके लिए ये है कि अचानक से आपको हल्का सा फीवर लगने लग जाए, आपकी पूरी बॉडी में पेन होने लग रहा है, आपकी आँखों में एंड आपके सिर में एक हैवीनेस बन गई है एंड आपकी आँखों में भी दर्द है एंड दर्द की वजह से आपकी आँखें कहीं ना कहीं हल्की सी स्वेल हैं। ठीक है, एंड दूसरा ये आ रहा है कि आपको आप कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, आपका मन कर रहा है कि बस चुपचाप बैठे रहो, सोए रहो, किसी से कुछ भी ना बोलो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि यदि आपसे कोई इस सिचुएशन में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बोल रहा है, तो आपको एनजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। ठीक है, तीसरा आपके सोलर प्लेक्सस चक्र यानी जहाँ पे आपका नाभि होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस टाइम प्रॉब्लम में है। मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं या जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि आपके शरीर पे कहीं ना कोई रेसेस पड़ गया है या फिर दाने निकल गए हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि आपको अचानक से ये सारी एनर्जी पिक हुई है। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अचानक से इस तरीके की एनर्जी आपके साथ हुई है या फिर इस तरीके की एनर्जी आपको पिक हो रही है या फिर ये सारी सिचुएशंस आपसे मैच हो रही है, आपके साथ हो रही है। तो आपको बहुत ही बुरी नज़र लगी है किसी की। ठीक है, बहुत ही बुरी नज़र लगी है। यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, डिवाइन बीइंग है या फिर बहुत ही मतलब किसी अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं एंड मतलब ये कह लीजिए कि आप एक प्योर सोल हैं, तो इस तरीके की एनर्जी यदि आपकी हो गई है तो आपको किसी न किसी ऐसे इंसान की बुरी नज़र लगी है जो आप पे ईविल आई रखता है, आपसे पूरी तरीके से जेलस है एंड आपकी खुशियों को बिल्कुल नहीं चाहता कि आप खुश रहें। तो इस टाइम में हो सकता है कि आप ना साइन कर रहे हो बहुत ज़्यादा, यानी आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स वर्क कर रही है, ग्रोथ में हैं आप एंड कहीं ना कहीं आप वर्क वाइज या अपने लाइफ स्टाइल वाइज ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा। मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया होगा, आपका डिसिप्लिन चेंज हो गया होगा, खाने पीने की चीज़ें चेंज हो गई होंगी, रहन सहन का तरीका चेंज हो गया, मतलब साइन करना एक तरीके से जस्ट लाइक अ सन। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही, तो आप साइन कर रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी आपको पिक हुई है, मतलब जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको किसी इस इंसान की या किसी न किसी की नज़र लगी है, बुरी नज़र लगी है, जिससे आप इस टाइम में इफ़ेक्टेड हैं। ठीक है, इस वजह से इफ़ेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, आपका जो बिहेवियर है चेंज हो गया एंड आपके शरीर में इस तरीके की नेगेटिविटी की वजह से आप थोड़ा फीवर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी अटैक्स भी है एंड आपके ऊपर बुरी नज़र भी है, उसकी वजह से भी है। एंड ये किस लिए हुआ है, कहीं ना कहीं आपके खाने पीने की चीज़ों पे अटैक किया गया, यानी आप खाने पीने की चीज़ों पर नज़र रखी गई है, आपके देख रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। मतलब ये इंसान आपके आसपास ही है कोई ना कोई जो आपकी हर एक्टिविटीज़ पे पूरी नज़र बना के रख रहा है, खासकर आपके खाने पीने की चीज़ों पर, कि आप किस टाइम क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें। तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें आ रही है। यदि ये मैसेज आपसे मैच करता है तो कुछ चीज़ें आपके लिए गाइडेंस एज अ प्रोटेक्शन आ रही है कि वो चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ वो। सबसे पहला आ रहा है कि आपको ईविल आई प्रोटेक्टर पहनना है। ठीक है, ईविल आई प्रोटेक्टर नहीं पहनते हैं आप तो आपको पहनना चाहिए। दूसरा आ रहा है कि अपने नहाने के पानी में नमक डालकर अवश्य ही नहाएं, अपने ऑरा को लॉक अवश्य ही करें। ठीक है, तीसरा आ रहा है यदि आपके घर में कोई भी प्योर जल हो, प्योर मतलब वाटर हो, पानी हो या गंगा जल हो, आप उसको पी लें। यदि इस तरीके की एनर्जी है तो आप पी लें। एंड उसके बाद है आप अपने आसपास के जगह या स्थान को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप के ऊपर साफ़ सफाई रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। ठीक है, उसके बाद है आप सेजिंग कर सकते हैं, पूजा पाठ करें एंड धूप अगरबत्ती करें या फिर दिया भी जला सकते हैं, जिससे कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। देखिए, डिवाइन आपको फुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह की चीज़ों से पूरी तरीके से बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 3D लेवल में कर्म प्रधान, यानी कर्म आपको ही करना पड़ेगा। डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कर्म आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर्म करना है, अपने आप को प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से डालना है, ताकि डिवाइन के साथ साथ आप कर्म करें एंड आपकी प्रोटेक्शन डबल वे में आपकी लाइफ में अप्लाई हो सके। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा
नज़र उतारते हैं नमक के माध्यम से। आप जानते हैं नज़र कैसे उतारते हैं। नमक लें थोड़ा सा, 1 चम्मच या 2 चम्मच इस तरीके का नमक, या रोड़ा नमक आता है जो आप देखते हैं, साबुत नमक आता है, वो उस तरीके का नमक ले सकते हैं, या फिर सेंधा नमक, किसी प्रकार का नमक आप यूज़ करिए। उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार वारिए एंड उसको फ्लश कर दीजिए वॉशरूम में जाकर, ठीक है। एंड वहाँ पर उसको मुड़कर नहीं देखना उस टाइम में, ओके। उसके बाद आ रहा है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि नवरत्न तेल होता है ना, जो हमारा नवरत्न तेल होता है, जो जड़ी बूटियों से बना होता है। ये पुराने टाइम से चला रहा है नवरत्न तेल, जो जड़ी बूटियों से, जब ज़्यादा सिर दर्द होता है या फिर बॉडी पेन होता है तो ये सिर में लगाया जाता है, जिससे कि हमारी वाइब्रेशंस तेज़ हो सके, यानी हमारी जितनी ब्लॉकेज है खुल सके। तो आप देखते हो कि इसमें इसकी स्मेल अलग टाइप की होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसको अपने सिर पे भी लगाएं, 1-2 घंटे लगाएं, फिर वॉश कर दें एंड उसके बाद अपने पैरों में या तलों में लगाएं, क्योंकि तलों से हमारी जो सारी नसें होती हैं वो जुड़ी होती हैं। तो आप अपने तलों में लगाएं एंड इसकी सुगंध को सूंघें, यानी मतलब एक गहरी सांस लें एंड इसकी सुगंध को सूंघें, जिससे कि ये आपके सिर में यानी आपके माइंड में जा सके एंड वहाँ की एनर्जी जितनी भी ब्लॉकेज एनर्जी है आपकी जितनी भी आपके सिर में जितनी भी ब्लॉकेज एनर्जी है उसको हटा सके, कट कर सके, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है नवरत्न वाला, तो आप ये ज़रूर करें, ठीक है। तो ये था एंड बहुत ही ज़्यादा यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो आप हनुमान चालीसा वैसे ही पढ़ें या फिर अपने आसपास चला करें, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहें। तो ये सारी गाइडेंस आ रही है एंड इस तरीके की एनर्जी आपकी है, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से रहना चाहिए एंड अपने खाने पीने की चीज़ों को कवर्ड करके रखिए, ठीक है। एंड ज़्यादा शो ऑफ मत करिए कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या चीज़ें पी रहे हैं। ये कहा गया है भजन और भोजन हमेशा एकांत में करें या अपने परिवार के साथ करें। लोगों के सामने इस चीज़ का ज़्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती है एंड इस तरीके की चीज़ें आप जब जिन चीज़ों पे नज़र लग गई एंड उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे होते हैं एंड देन उसके बाद आपके ऊपर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अपने खाने पीने की चीज़ों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि खाने पीने की चीज़ों को कवर्ड करके रखें, या फिर ये हो सके तो ऐसे लोगों की नज़र से हटा कर रखें ऐसी चीज़ों को एंड उनके सामने ज़्यादा खाएं पिएं ना, एकांत में खाएं पिएं रहें, ठीक है। एंड अपने आप को एकांत में रखें, अपनी एनर्जी को सेव करके रखें, टॉक्सिक नेगेटिव या इस तरीके के लोगों से अपने आप को बचा कर रखें एंड अपनी एनर्जी को अपने कार्यों में लगाएं। एंड इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपकी बन जाए या फिर ब्लॉकेज हो जाए आपकी लाइफ में, तो उस एनर्जी में अपने आप को हताश और निराश बिल्कुल मत महसूस कीजिए एंड उसमें स्टक होने की तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। मूवमेंट में आइए, एकदम से एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए, मूवमेंट में आई नो कि वो एनर्जी आपको मूवमेंट में आने नहीं देगी, लेकिन आप जैसे ही मूवमेंट में आएंगे या फिर अवेयरनेस में आएंगे कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप इस एनर्जी से आउट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे एंड अपने रूटीन वाइज अपने सारे वर्क करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उस ड्रेन एनर्जी से आउट होना है एंड अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, अपने पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को लाना है। तो ये आपको अवश्य ही करना है। ये नहीं कि मेरी एनर्जी ड्रेन है तो मैं सो जाऊं पूरे दिन भर, नहीं, आपको अपना रूटीन वाइज हर कार्य करना है ताकि इस तरह की एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो सके, ठीक है। हावी नहीं होने देना है किसी नेगेटिव या ब्लॉकेज एनर्जी को अपने ऊपर या ईविल आई को, उसको कट करना है एंड उसे दूर रखने के सारे उपाय करने हैं, क्योंकि यू आर अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग या फिर एक प्योर सोल है। तो आपको डिवाइन ने किसी न किसी कार्य के लिए चूज़ किया एंड वो कार्य तभी कर सकते हैं आप जब आप अपनी प्योरिटी में रहेंगे, प्रोटेक्शन में रहेंगे एंड अपने अवेयरनेस में रहेंगे, तभी आप किसी भी मैसेज को अच्छे से ग्रैब कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेज दिया, ठीक है। तो ये था मैसेज आज का। चलिए टैरो से चेक कर लेते हैं फटाफट कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके। तो यहाँ पे एनर्जीज आ गई हैं, द डेविल, 5 of Wands, Judgment, the Sun, Ace of Cups, 10 of Pentacles and bottom is Strength, ठीक है। फायर साइन स्ट्रॉन्ग आई, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग आया है फायर साइन। देन वाटर में हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है। एंड अर्थ में हमारा वर्गो, ओके।
एंड ये साइन है हमारे, एंड ये राशियाँ जो मैंने बताई। तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। देखिए जैसा कि मैंने मैसेज भेजा, नेगेटिविटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की, इसलिए द डेविल आए यहाँ पे। तो इस किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी या इविल आई वाला इंसान आपके ऊपर है, जो अपनी इविल आई आपके ऊपर डाल रहा है या फिर अपनी नेगेटिविटी आपके जीवन में अप्लाई कर रहा है, ताकि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकें। यानी 5 ऑफ वैंड्स, यानी आपसी रिश्तों में मतभेद हो सके, आप लोग आपस में ही लड़ें एंड आप अपनी ग्रोथ को हासिल ना कर सकें, क्योंकि लेकिन यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपके जीवन में सन की लाइट आ रही है एंड कहीं ना कहीं आप अबंडेंट है बहुत ज़्यादा इस टाइम में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हैं, हर तरीके से संपन्न भी हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके ऊपर, यानी कि एस ऑफ कप्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है बहुत भर भर कर। ऐसी वजह से आप शाइन कर रहे हैं जस्ट लाइक अ सन। आपकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ी, यानी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गए हैं, करेज में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये इंसान जो आपके आसपास है ये भी इसी चीज़ को देख रहा है, वो जेलस है आपसे इसकी, यानी कि आप में इतने सारे चेंजेस आए कैसे हैं, आप इतने मतलब कैसे बदल गए हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपका जीने का तरीका क्यों इतना ज़्यादा बदल गया, कैसे बदल गया है। तो उसी में ब्लॉकेज क्रिएट करने जाने की कोशिश की जा रही है, तभी इस तरीके की नेगेटिविटी, इविल आई या इस तरीके का जो चीज़ें हैं नेगेटिविटी आपके ऊपर अप्लाई की जा रही है, ताकि आप ड्रेन रहें, आपकी एनर्जी कंफ्यूज्ड रहे एंड आप अपनी एनर्जी में ना आ सको एंड कहीं ना कहीं आप बीमार हो सको, ड्रेन रह सको एंड जो भी आपको डिवाइन वर्क दे रहे हैं उसको कर ना सको, यानी डिवाइन की आपको ब्लेसिंग्स बिल्कुल ना प्राप्त हो। आपके जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है, आपसी रिश्तों में मतभेद हो, आप लोग आपस में ही लड़े झगड़े एंड आपके घर में ही मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट वाला या नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना उस तरीके की हो जाए, नेगेटिविटी भर जाए आपके जीवन में एंड इस तरीके की ब्लेसिंग्स आप बिल्कुल ना प्राप्त कर सको, ठीक है। तो ये जो डेविल एनर्जी है या इविल एनर्जी है यहाँ पर, उसकी इंटेंशन यही है कि आपको ब्लॉक्ड किया जाए हर ब्लेसिंग से, ईश्वर की कोई भी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त ना हो, बल्कि आपके जीवन में बहुत सारी लड़ाई झगड़े क्रिएट हों। लेकिन आप आ रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, बॉटम इज़ द स्ट्रेंथ, आप फुली अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं जस्ट लाइक अ लॉयन एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में इन्फिनिटी वे में आ रही है। आपके जीवन में हर एक वो अबंडेंस होगी जिसके लिए लोग बहुत ही एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत ही एक प्योर सोल हैं, डिवाइन बीइंग हैं, स्पिरिचुअल बीइंग हैं एंड किसी न किसी जर्नीस में भी हैं। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है एंड यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो मेजर अरकाना से आए, यानी कोई ना कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। द सन के आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है एंड यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। जो भी चीज़ें आपके ऊपर नेगेटिविटी अप्लाई की गई हैं या फिर आपको रोका गया है या फिर आपकी लाइफ में मुश्किलें पैदा की गई हैं, उसमें आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यदि इस तरीके का मैसेज आपको मिल जाता है, आप अवेयरनेस में आते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालते हैं, अपने ऑरा को क्लोज करके रखते हैं, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं पूरी तरीके से एंड अपने कार्यों को हर हाल में करते हैं, मूवमेंट में रखते हैं, खुद को एक्टिव रखते हैं, अवेयरनेस में रखते हैं, तो आपकी लाइफ में जजमेंट तो अपने आप ही हो जाता है एंड आप उस कार्य में इस नेगेटिव एनर्जी के द्वारा रोके नहीं जा सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक्टिव मोड में हैं, अवेयरनेस में, डिवाइन के प्रोटेक्शन में है, अपने ऑरा को आपने लॉक्ड कर रखा है, यानी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में, सन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। साथ ही साथ एस ऑफ कप्स यानी डिवाइन एंड सन, यानी कि इस तरीके की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन, यहाँ पे ब्लेसिंग्स कार्ड ही बहुत ज़्यादा आए हैं, यानी कि द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ, ये ब्लेसिंग्स कार्ड है एंड बहुत बड़े लेवल की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। तो इसी को रोके जाने की कोशिश हो रही है, तभी आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको गाइड करना जानते हैं, आपको बताना जानते हैं एंड आपको उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है एंड इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है, अपनी अबंडेंस को अपनी लाइफ में बना कर रखना है, जो ईश्वर ने आपकी लाइफ में आपके लिए मतलब कहते हैं ना दे दिए आपको, या उस विश को ग्रांट कर दी है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये सक्सेस आपकी लाइफ में इन्फिनिटी वे में आ रही है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, करेज बढ़ रहा है एंड डिवाइन का ब्लेसिंग्स भर भर के आपके जीवन में इन्फिनिटी वे में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक दो एंजल्स मैसेजेस और क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
फर्स्ट आया मैरिज, तो आपकी हो सकता है मैरिज हो आसपास या होने वाली हो, या फिर प्रपोजल आ सकता है अलोन। तो जब भी आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी या इस तरीके की एनर्जी हो तो अपने आप को एकांत में रखें एंड उस एनर्जी को क्लींस करें, ठीक है। मैरून आपका फेवरेट कलर हो सकता है, 29 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद आ रहा है लायर, तो लायर्स या झूठे लोगों से दूर रहें, ठीक है। अट्रैक्टिव आइज़, तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, मे बी इसी वजह से भी आपको नज़र लगी है, स्वेल्ड आइज़ मैंने बोला था, ठीक है। ईविल आई प्रोटेक्टर, ठीक है। तो एक कन्फर्मेशन आया कि आपको ईविल आई अवश्य ही पहनना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, ठीक है। तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए आज का कि आपको बहुत ही बुरी नज़र लगी है, जिससे डिवाइन आपको अवेयरनेस में डाल रहे हैं एंड आपको बता रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है, ताकि आप इस तरीके की एनर्जी से दूर रह सकें, बच सकें। एंड आप बचे रहेंगे तो आपके अपनों को भी आप प्रोटेक्ट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस में रहिए, एक्टिव मोड में रहिए, अपने आप को हर हाल में एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए, मूवमेंट में रखने की कोशिश कीजिए, तब इस तरीके की एनर्जी यानी कि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मतलब आपको सामना करना है, ऐसी एनर्जी को हटाकर आगे बढ़ना है, ठीक है, ताकि आप सन की ब्लेसिंग्स को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में जी सकें, अप्लाई कर सकें इस एनर्जी को अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे 555 की एनर्जी देखी है मैंने, तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में देखिए, जितनी भी नेगेटिविटी एक स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ में डाली जाती है या कोई भी जर्नीज होती है, उसमें जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर डाली जाएगी वो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग्स वर्क करेगी। ईश्वर उसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से डरिए नहीं, इन सभी चीज़ों पे वर्क कीजिए, अपने आप ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होंगी आपके लिए, ओके। तो होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट कि आपको क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं अपनी लाइफ में, ओके। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड अपने आप को सेफ रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए, ठीक है। एंड ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करिए जो आपके ऊपर ईविल आई रखते हैं या आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट्स करते हैं, ओके। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।